शासक बनता है तो हमको संगठित होना पड़ेगा। आज हमको संगठित होने के लिए भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग प्रेरित कर रहे हैं। सीए लागू करके 80-80 लाख लोगों का, 8-8 लाख लोगों का जो है नाम काटा जा रहा है। एक एक घर में जो है 80-80, 250-250, 500 लोगों को जो है वोटर बनाया जा रहा है। इसके बारे में कौन सोचेगा? वोट का अधिकार खत्म हो जाएगा तो आपको कोई पूछेगा? एक बार नहीं 1000 बार सब कहते हैं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग कि हम इस देश में मनुष्य जिम्मेदार आदमी कहता है कि हम भारत के संविधान को बदलना चाहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते? मैं झूठ नहीं बोलता, कहते हैं ना। तो इसलिए तैयार रहिए लड़ने के लिए। हमको लड़ना पड़ेगा। बाप दादा पुरुषों ने लड़ा। कांशीराम साहब समाज को संगठित किया, जो समाज को बाबा साहब नहीं संगठित कर पाए। जीते जी उस समाज को कांशीराम साहब ने संगठित किया। जालिमों से जंग लड़ करके जालिमों से दोस्ती करके किया होता तो समाज संगठित नहीं होता। जालिमों के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ बोल करके समाज को संगठित किया। आज समाज संगठित हुआ। वह मेरे दरौली के साथियों, आपके ऊपर हमारी मंदिर कमेटी बहुत भरोसा करती है। आपकी बहुत बड़ी हैसियत है। मैं 86 में एक्सीएन साहब अपने बहन की शादी किया। हालांकि वो बहन हमारी मर गई 2 साल बाद। अब मैं जब शादी किया 86 में तो एक हमारे वो वहाँ फर्टिलाइजर में बाबू थे, मुल्लू बाबू। वो बड़ी अपने समाज में बड़े बड़े लोगों का शादी विवाह कराते थे। उनको मैं बुलाया शादी कराने। न हरीशगढ़ा न मटमंगरा हुआ, न तो वो मारो छावाया गया। गांव में हमारे 20-25 घर ब्राह्मण है, बड़ा प्रचार किए। सबकी नेतवा पता नहीं शादी कर न हरीशगढ़ न मटमंगरा और वो खरवास में दिया कर। हमको घर में सबसे ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। हमारे माता पिता दोनों लोग अध्यापक थे। हमारे पिताजी कहते थे कि अरे बिना लगन बताई तो कौन शादी कर, कोनो बात हो जाए तब हम बताओ। ये लगन से बिया शादी हो तो ना मरत है, वो तो मरत है तो नया काम करेगा। उस शादी को देखने के लिए हमारे एरिया के 2,500-3 हजार लोग आए कि कैसे बौद्ध धर्म की शादी होती। और फर्टिलाइजर में काम करने वाला मुन्नू बाबू जब शादी कराए तो सारे लोग उस शादी का तारीफ करते हुए अपने घर। और 6 महीना बाद हमारी बहन को कीड़ा काट लिया, हमारे घर में ही सांप काट लिया और वो मर गई। और फिर हमारे गांव में अफवाह उड़ाए सब कि अगर ये लगन से शादी हुई होती, ब्राह्मण के कहने पर शादी हुई होती तो इसको घर में घुस करके कीड़ा। फिर हमको एक बार संघर्ष करना पड़ा। हमारे पिताजी हमारे ऊपर बिगड़ गए, साला अपने मन का काम करता। हम कहले कि बताओ कि मर गई, उसको मरना था, सांप से तो मर गई। वही बात, जिसका लगन पताई से शादी ब्याह हो रहा है वो नहीं मर रहा है, सभी लोग मर रहे हैं। एक दिन सबको मरना है। एक दिन इंसान पैदा होगा और एक दिन मरेगा। यही तथागत बुद्ध जो है, यही बात उनको जानकारी हो गई तो अपना राजमहल छोड़ करके जंगल में। आज पूरी दुनिया जो है तथागत बुद्ध को मानती है ना। तो साथियों बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। हम तो शुरू से संघर्षे में हम पैदा हुए, संघर्ष करते चले आ रहे हैं। तो आप लोग अपने हैसियत के अनुसार, अभी भी एक संघर्ष है रविदास मंदिर वाला, अपने ही साथी हमको हड़काते कहते हैं कि वहाँ मंदिर बना है, आप अलग से बनाएंगे तो समाज क्या कहेगा। हम कहें कि भैया हमारा घर है, हम अपने घर में शंकर भगवान का फोटो रखब कि बाबा साहब की हमारी मर्जी, ये हमारी मर्जी है। हमारे घर में दूसरा कौन होता है कहने वाला कि आप जो है बाबा साहब का फोटो निकाल करके जो है वहां जो है शंकर भगवान और भगवान राम की फोटो रखते। तो हमको अपने ही लोगों को समझाना पड़ता है। भाई मेरे साथियों, सबको कहीं ना कहीं जाना है।
हमको भी एक साथी हमारा है, उसके पिताजी मर गए हैं, तो वहाँ भी जाना है। तो आप लोगों से अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग डंगौली गांव से बढ़ चढ़ करके सहयोग करेंगे। और जो साथी देना चाहता है आज दे देगा, जो नहीं देना चाहता है आज नहीं है तो 2 दिन 4 दिन बाद दे देगा। वो काफ़ी आप ही के गांव में रहेगी, आप ही के गांव के साथी उसको वसूलेंगे। आप लोग अपना नाम बता दीजिए, कौन कितना सहयोग करेगा, हम लोगों को भी जानकारी हो जाएगी। तो जिस तरीके से कोयरिया पार की बात हम डंगौली में बोल रहे हैं, उसी तरीके से हम डंगौली की बात दूसरे गांव में जाकर के दूसरे गांव में जाकर के बोले। तो इन्हीं सब बातों के साथ आप लोगों से रजा लेते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।